हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। और मैं रेनू वेलकम कर रही हूँ एक बार फिर से आप सबका आपके अपने चैनल में। और टाइटल देख के कुछ तो आप समझ गए होंगे और मैं कुछ आप लोगों के सामने क्लियर कर देती हूँ। पहले मैं मेरे व्यूवर्स से बात कर रही हूँ जो कि मेरे वीडियोज डेली वॉच करते हैं और जिनको मुझे देखना अच्छा लगता है, मैं उनसे बात कर रही हूँ। तो मैं आप सबको बता दूं कि किसी इंसान ने ना लिमिट क्रॉस कर दी है, बहुत ज्यादा, बहुत हद तक। मैंने एक लेसन देने के लिए पहले उसको थोड़ा सा समझाया था, तरीके से समझाया था, गलत कुछ नहीं बोला था। आप लोग मेरे रेगुलर वीडियो वॉच करते हो और मुझे ये बताओ, मैंने कभी अपने पंडित होने का मेरे वीडियोज में कहीं भी आपको शो किया? कहीं भी शो किया हो? व्लॉग में मैंने ये जरूर बताया था कि हवन करवाना है, हवन करवाने जा रहे हैं, ठीक है, किसी के यहाँ पे हवन करवाना है। 2-3 दिन पहले मेरा एक व्लॉग गया था, उसमें मैंने बताया था, जिसका थंबनेल और टाइटल में कहीं कोई जिक्र भी नहीं था। अगर मैं उस चीज को हाईलाइट करती तो मैं वहां पे भी कुछ ना कुछ बोलती, वीडियो में भी मैं कुछ बोलती, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंसान को इतनी मिर्ची लगी है, इतनी मिर्ची लगी है, मुझे नहीं पता किस चीज से लगी है, उसको पता नहीं मेरे से दिक्कत है या हमारे कर्म से दिक्कत है या फिर मेरे परिवार से दिक्कत है, किससे दिक्कत है ये तो वो खुद जाने। लेकिन वो किस हद तक गिरा हुआ है आप इन कमेंट से देख लेना, ठीक है। ये जो कमेंट उसने किया है ना, इससे देख लेना, इतना इस हद तक गिरा हुआ है, इतना वेला बैठा है वो। मैं आपको एक बात बताओ, आप लोग मेरे वीडियोज वॉच करते हो, आप लोग मेरे वीडियो वॉच करते हो तो आप खुद सोच के देखो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे वीडियो वॉच करते हो लेकिन कमेंट नहीं कर पाते, क्योंकि यार नहीं होता टाइम। मैं समझती हूँ कि इंसान काम करते करते वीडियो तो वॉच कर लेता है लेकिन कमेंट करने का टाइम नहीं होता। मैं रिप्लाई कर पाती हूँ, कभी कभी मैं नहीं कर पाती हूँ, मैं मेरे काम में इतना बिजी हूँ, आप लोग अपने काम में इतने बिजी हो कि आप वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, आप लाइक देके जाते हो लेकिन आपका कमेंट नहीं शो होता, ठीक है। लेकिन कुछ इंसान इतने खाली बैठे हैं, इतने खाली बैठे हैं कि उनके पास इतना टाइम है कि वो दूसरों में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चीजें ढूंढते रहते हैं। मुझे इस चीज से दिक्कत नहीं है, आप मेरे अंदर जो कमियां हैं वो मुझे बताइए, मैंने कभी मना नहीं किया। मेरे अंदर कमियां हैं, आपने बताई है, मैंने एक्सेप्ट की है, ठीक है, मैंने उनमें सुधार करने की कोशिश की है, ठीक है। और यहाँ तक मैं मेरे व्यूवर से बात कर रही हूँ, उस इंसान से बात नहीं कर रही अभी। इतनी रिस्पेक्ट वो डिजर्व नहीं करता। तो मैंने मेरे व्यूवर से जब भी इन्होंने कुछ कहा मैंने माना, और बात मेरे तक आती है तब मुझे ठीक है, चलता है। लेकिन इस बंदे ने लिमिट जो है ना, लिमिट वो क्रॉस की है। इसको मैं बताती हूँ, बोलना मुझे भी आता है, ठीक है। पहली बात तो इसने कहा कि मेरे पति निकम्मा है। क्यों भाई, तुझे क्या दिक्कत है? निकम्मा है, काम नहीं करता, मेरा है, तुझे क्या दिक्कत है? अब मैं इसी से बात कर रही हूँ, आप लोग प्लीज माइंड मत करना। और हाँ, तू पूरा वीडियो वॉच करके जाना, तुझे बताती हूँ आज मैं। मेरा पति निकम्मा है, तुझे क्या दिक्कत है? तुझे अपनी बहन ब्यानी रह रही है, मेरी हरियाणवी में बोल रही हूँ, ट्रांसलेट करवा ली है किसी ने। तने तेरी बहन ब्याह नहीं है, तेरी माँ तार घर में फालतू है, तेरी बेटी है, कोई दिक्कत? मेरा पति है, जैसा भी है मुझे अच्छा लगता है, मेरे व्यूवर्स को बहुत अच्छा लगता है, हमारी जोड़ी बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। मुझे इस चीज पे बहुत ज्यादा प्राउड है। फर्स्ट चीज तो ये क्लियर कर दूं। अब दूसरी बात, तेरे क्वेश्चन का आंसर दूं कि किसी के यहाँ जॉब करना ही काम होता है क्या? तुझे पता है मेरे खेतों में ना लाखों की मूंगफली बो दी हमने। 2 महीने हुए हमें यहाँ आए, 2 महीने मेरे खेतों में लाखों की मूंगफलियां उगा चुके हम लोग, ठीक है। जो 1 किलो मूंगफली आप लोग, मतलब तू 1 किलो मूंगफली 100-125 रुपए किलो लेके आता है, वो मेरे खेत में हमने उगा चुके, और हम कितनी निकलेंगी वो तू देखना आने वाले टाइम में। ये है, ठीक है। ये तेरा तू निकम्मा बोला ना, इसलिए मैं बता रही हूँ। और वो मूंगफलियां है ना, वो अपने आप नहीं उगी, वो हमने उगाई है, ठीक है। अब दूसरी बात, मेरे घर पे जो झोपड़ा जो बन रहा है ना, झोपड़ा जो बन रहा है, उस झोपड़े के लिए हम लोग वो जो होता है ना, काट के लेके आते हैं जिससे वो झोपड़ा बनता है, वो हम खुद से काट के लेके आए थे। वो काम नहीं था तेरी नजर में? तेरी नजर में काम क्या होता है ये बता ना, तू पहले सोच के देख, सोच पहले काम क्या होता है। ये तेरी 2 क्वेश्चंस का जवाब था। तो बात आई तो मेरे परिवार पे आया, ठीक है, कि भिखारियों की जैसा मेरा परिवार है। करोड़ों की जमीन पड़ी है हमारी यहाँ पे, सोना उगलती है वो। ये तेरी इस चीज का आंसर है, ठीक है। अब तुझे हमारे पंडित, हम पंडितों वाला काम करवाते हैं, उससे दिक्कत है ना? तो तुझे क्या प्रॉब्लम है
मुझे फर्स्ट तो ये क्लियर नहीं हुआ कि तुझे हमारे काम से दिक्कत है या हम काम से इनकम करते हैं उससे दिक्कत है। एक अब मैं यहां पर मेरे व्यूवर्स से कुछ कहना चाहूंगी कि हमारे जो पूर्वज थे, रामायण किसने लिखी? हमारे पूर्वज थे, हमारे देवता थे। जब भी मतलब हमारा जो पास्ट उठा के देखते हैं हिंदू धर्म का, वहां पर मैंने कभी भी, आज मैं पहले एक बात और क्लियर कर दूं, मैंने कभी भी मेरे पंडित होने पर कभी भी कोई भी बात आज तक नहीं बोली है। लेकिन आज मैं सिर्फ 2-4 बातें मैं बोलना चाहूंगी, जो कि मैं इस पहली बात तो ये कि जात पात जो होती है ना, वो कर्म से डिसाइड की थी हमारे पूर्वजों ने। कर्म से, हिंदू शास्त्र में कर्म से जात पात डिसाइड की गई थी। पंडित लोग थे, वो पूजा पाठ करवाते थे लोगों के यहाँ पे, मरण पे, जन्म पे, वहां जाके कुछ कर्म होते हैं हिंदू शास्त्र में, वो संपूर्ण करवाते थे। और उन कर्मों के कार्य को करने के कारण उनको दक्षिणा दी जाती थी, और उसी दक्षिणा से उनका गुजारा होता था। ठीक है, वो उनका कर्म था, काम था वो उनका, उस काम के कारण उनको पैसे मिलते थे। तो वो स्वयं यहां तक आया, ठीक है, वो काम किया, उसी के पैसे मिले थे। और यहां पर इस 21वीं सदी में हम बाई कास्ट पंडित हैं, हमारे पूर्वज वो काम करते थे, हमारे आज की जनरेशन को वो काम आता है, इसलिए हम लोग वो काम करवाते हैं। और हमें उस टाइम उसको दक्षिणा बोलते थे, आजकल उसको पेमेंट बोलते हैं। हमें उसी चीज के पैसे मिलते हैं मतलब। ठीक है, ये तो बात हुई, यहां तक मैंने क्लियर किया कि जो तुझे दिक्कत हो रही है ना, तो ये कह रहा है ना कि पंडित क्या हम मतलब अलग से पूजा पाठ करवाएगा। पूजा पाठ अलग चीज होती है, पंडितों के कर्म अलग चीज होती है। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही कि ये काम कोई नहीं करवा सकता, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जो हमारा समाज है वहां पर ये कर्म करवाने के लिए जो कि एक्सपर्ट होते हैं उन्हीं को बुलाया जाता है। मेरे ख्याल से हर काम में जो ज़्यादा एक्सपर्ट होता है उन्हीं को फर्स्ट उनको बोला जाता है कि तुम ये काम करवाओ हमारा। जब शादी होती है पंडित फेरे करवाता है हम लोगों में। तुम क्या सोचते हो कोर्ट मैरिज शुरू कर दें? हिंदू धर्म में सब जगह कोर्ट मैरिज शुरू कर दें, पंडित को फेरे करवाने नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो उसका घटिया काम है। जब एक बच्चा पैदा होता है उसका नामकरण पंडित जी करके जाते हैं। तुम क्या सोचते हो हैं कि बस कोई भी अल्फाबेट उठाएं और उससे नाम शुरू कर देंगे? ज्योतिष शास्त्र जानते हो? ज्योतिष शास्त्र क्या होता है? अब मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही ज्योतिष शास्त्र सिर्फ पंडित ही जानते हैं, नहीं। ज्योतिष शास्त्र जानने के लिए कोई भी जान सकता है, कोई भी उसको बहुत अच्छे से समझ सकता है, बस लगन होनी चाहिए। ठीक है, ज्योतिष शास्त्र। और जब जन्म होता है नामकरण के लिए पंडित जी आते हैं। जब मरण होता है, जब कोई इंसान मरता है, तब हमारे पूर्वज करते आए थे वैसे ही आज तक उसकी मुक्ति के लिए पंडित जी को बुलाया जाता है, हवन किया जाता है। बहुत से ऐसे कर्म हैं जो किए जाते हैं। और हवन की बताऊं मैं अब तुझे, जब मैंने हवन का जिक्र किया था, हवन से इनकम नहीं होती कि हवन करवाने के लिए पंडित जी आए, उन्होंने मंत्रोच्चारण किया और उन्होंने स्वास्थ्य वचन किया, उन्होंने गणेश वंदना की, उन्होंने सरस्वती पूजन किया, उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र का पाठ किया, जो भी उन्होंने मंत्र किए उससे कुछ हमें पैसे मिलेंगे। तेरी सोच से शायद तुझे ये लगता है कि उससे बहुत सारी आमदनी होती है मंत्रों से, नहीं। उससे इन्वायरमेंट शुद्ध होता है। हिंदू शास्त्र में जो भी आज तक होता आया उसका एक साइंटिफिक रीजन भी है। बहुत सारे साइंटिस्ट ने माना है इस बात को। कौन सी दुनिया में रह रहा है भाई तू? हैं? ये तेरे जैसे जो लोग होते हैं ना, तेरे जैसे लोग, वो एक्चुअल में क्या होता है, उनके पास खाली खुद का तो कोई दिमाग होता नहीं है। ठीक है, कहीं भी जाते हैं, जो मन करता है लिखते हैं उठपटांग। जैसा फैमिलियर एनवायरनमेंट मिलता है ना बंदे को, वो वैसी ही बात करता है। तुझे फैमिलियर एनवायरनमेंट ऐसा ही मिला होगा, ऐसा ही हम सोच सकते हैं ना। क्योंकि जब इंसान इतनी हद तक गिर जाता है ना, वो इसी तरीके से जैसे तूने यहाँ पर रिप्लाई किया ना, ऐसे ही रिप्लाई करता है, ऐसे ही बोलता है। और सबसे बड़ी बात तुझे एक चीज और कहूं, देख तूने क्या कहा, भिखारन बोला ना, भिखारन। मैंने बता दिया उसका तो तेरे को, लेकिन साथ साथ एक चीज और बता दूं, मैं मेरा काम कर रही हूं, ये मेरा काम है, ये मेरी जॉब है, मैं मेरा काम कर रही हूं। तू क्या कर रहा है भाई?
मेरे व्यूवर्स हैं वो अपना टाइम पास करने के लिए, एंटरटेन होने के लिए और मुझे देखना पसंद करते हैं, इसलिए मेरे चैनल पे आ रहे हैं। तू किस लिए आ रहा है मुझे ये समझ में नहीं आई। तुझे यहाँ पर नेगेटिविटी लगती है, तुझे यहाँ प्रॉब्लम होती है, तो तू इतना खाली क्यों बैठा है? तू क्यों आता है मेरे चैनल पे? जा ना, अपना काम कर। और देख, तेरे इससे भी मैंने मेरा कंटेंट तैयार कर लिया, सोच, मैंने इससे भी कमा लिया, ठीक है। और ऐसे मत समझियो कि ये रेनू बहुत कमजोर है, नहीं, तेरे जैसे छछुंदर बहुत आएंगे। लेकिन तुझे रिप्लाई करना था, तूने हिंदुओं के इस कर्म पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा किया था कि पूजा पाठ, तुझे हवन कराने से दिक्कत है, तुझे हमारे पूजा पाठ करवाने से दिक्कत है, इसलिए मैंने तुझे यहाँ पे क्लियर किया। और तू होगा संस्कृत का बहुत बड़ा ज्ञाता, मुझे क्या लेना भाई, मैंने तो नहीं जाना तुझे, मुझे तो पूछना भी नहीं है तू संस्कृत का ज्ञाता है। बहुत सारे लोग हैं जो संस्कृत बहुत अच्छे से जानते हैं। मेरे ससुर जी ने संस्कृत में कोई पीएचडी नहीं कर रखी, मेरे हस्बैंड ने संस्कृत में कोई पीएचडी नहीं कर रखी, ठीक है, लेकिन पूरे शास्त्र जानते हो, वो रामायण कंठस्थ है उनको, ठीक है, बात करता है। तो चलिए, मेरे को इसको जवाब देना जरूरी था। और ये दोबारा आप कमेंट भी नहीं कर पाएगा क्योंकि मैंने इसको ब्लॉक कर दिया। ये मेरा वीडियो देखेगा तो बस इसकी थोड़ी सी ना आकड़ ढीली करनी थी। वो होता है ना, अगर ये परिवार पे नहीं आता और अपने मेरे हस्बैंड पे नहीं आता तो शायद मैं इसका ये इलाज नहीं करती, मैं नहीं बोलती। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसे कमेंट करके जाते हैं, मैं उनको ब्लॉक कर देती हूँ, इसको भी मैं ब्लॉक करके छोड़ देती। लेकिन इस इंसान ने ना लिमिट क्रॉस की थी, ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा मतलब समझाया क्या, बस थोड़ा इलाज करना जरूरी था, इसका थोड़ा इलाज किया था। चलिए, फिर मैं मिलूंगी आप लोगों से विद इन न्यू वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक फॉर वॉचिंग। और इसके लिए तो एक ही बात कहूँगी, ज़्यादा जलन हो रही है ना, बर्नौल लगा लियो, ठीक है।